कैसे हैं? तो आज आप लोगों का मेरे YouTube चैनल स्मार्ट लाइफ में स्वागत है। और मैं नथनी सर आप लोगों के सामने एक मज़ेदार कहानी लेकर के आया हूँ। आवर रनवे काइट, जो लूसी मॉन्टगोमरी के द्वारा लिखा गया है, उसकी कहानी मैं बताने जा रहा हूँ। कहानी बड़ी ही मज़ेदार है और आप लोग इसका आनंद लीजिए और इसका आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं कहानी आगे बढ़ाता हूँ। ये कहानी एक 11 साल की लूसी मॉन्टगोमरी नामक लड़की की कहानी है, जो अपने 12 साल के भाई क्लॉड और अपने पिताजी के साथ एक बिग हाफ मून आइलैंड में रहती है। और तीनों ही उस आइलैंड में रहते हैं और कोई नहीं रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो आइलैंड बिल्कुल ही सुनसान था और इन तीनों को ही अपना जीवन में अकेलापन महसूस होता था, क्योंकि ये दोनों भाई बहन आपस में लुका छिपी या अन्य कोई भी खेल नहीं खेल सकते थे, क्योंकि अधिक संख्या में होते तो अच्छा इनको मज़ा आता। और इनके पिताजी लाइट हाउस में रखवाली करते थे। इस प्रकार इन तीनों का जीवन काफ़ी अकेलापन हो गया था। लेकिन जब शीत ऋतु आती है और बिग हाफ मून के बंदरगाह में जब बर्फ जम जाते हैं, तो ये तीनों ही एक अन्य आइलैंड में, मेनलैंड में चले जाते हैं। वहाँ पर बहुत से लोग होते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं और इस प्रकार वहाँ पर जा कर के वो आनंददायक मज़ेदार खेल खेलते हैं। लूसी और क्लॉड उन मेनलैंड के बच्चों के साथ खेलते खेलते उनसे झगड़ा भी करते हैं। इस तरह उनको बहुत मज़ा आता है। और यही नहीं, उन बच्चों के साथ मिल कर के ये दोनों बच्चे पतंग बनाना भी सीख लेते हैं। ये दोनों बच्चे वहाँ बहुत से लोगों को देखते हैं, उन लोगों के रिश्तेदारों को देखते हैं, तो इनके मन में भी प्रश्न उठता है कि आखिर हमारे पिताजी का कोई रिश्तेदार क्यों नहीं है। खैर, वो लोग फिर से बसंत ऋतु आता है तो ये लोग अपने फेवरेट बिग हाफ मून में चले आते हैं और वहीं पर आकर के ये दोनों भाई बहन ही फिर से पतंग उड़ाने का अपना खेल खेलते हैं और अपना दिल बहलाते हैं। एक बार इन्होंने एक लाल रंग का बड़ा सा पतंग बनाया और उस पतंग को उड़ाने का उन्होंने प्लान बनाया। एक दिन हवा बहुत तेज थी और इन्होंने लाल पतंग को उड़ाने के लिए सोचा। हवा तेज होने के कारण लूसी पतंग को लेकर के निकली और जब लेकर के आ रही थी तो फिसल गई, फिसल करके पतंग के ऊपर ही गिर गई। इस तरह से पतंग बीच में फट गया और बड़ा सा छिद्र हो गया। उनको मालूम था कि घर में लाल रंग का कोई पतंग या कागज़ का टुकड़ा है नहीं, इसलिए उनको जो भी घर में किताब के मेज पर एक कागज़ का टुकड़ा मिला, जो पुराना पत्र था, उसको ही लेकर के उन्होंने उस छिद्र को भर दिया और इस तरह से उसको सुखा लिया और पतंग का छिद्र भर गया। और उसी पतंग को उन्होंने उड़ाना शुरू किया। हवा तेज होने के कारण पतंग उड़ता गया, पक्षी की तरह उड़ता गया और बहुत ऊंचाई में पहुंच गया। क्लॉड उस पतंग को उड़ा रहा था। अचानक पतंग की डोर टूट गई और फिर क्लॉड वहीं पर मूर्ख की तरफ डोर लेकर के खड़ा रह गया। पतंग हवा के लहरों के साथ उड़ते उड़ते मेनलैंड पर चली गई। बात आई गई हो गई। 1 महीना के बाद उनके पिताजी का एक पत्र आया। उस पत्र में उनकी बहन अपने मेनलैंड में रहने के बारे में लिखी। इसके इन दोनों के पिताजी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनको उनकी बहन मिल गई, इन बच्चों को उनकी बुआ मिल गई। अब ये वहाँ से बिग हाफ मून से अपने बहन को लाने के लिए मेनलैंड जाते हैं। वहाँ पर अपने बहन से मिलते हैं। उनकी बहन की 2 बच्चे भी हैं, डिक और मिमी। उन तीनों को लेकर के आते हैं
और इस तरह से ये बिग हाफ मून में जो ये 3 लूसी, क्लॉड और उनके पिताजी रहते थे, अब 6 हो गए। ये बताओ कैसे हुआ? जानते हो, इन बच्चों ने उस पतंग में अपना नाम और पता लिख दिया था, और फिर वो जो कागज का टुकड़ा उन्होंने पतंग के फटे हुए जगह पर चिपकाया था, उसमें उनकी बहन का लिखा हुआ पत्र वो चिपक गया था, जिसमें उनकी बहन का नाम और एड्रेस था। इस तरह से वो पतंग जब टूटने के बाद, डोर से टूटने के बाद मेल लाइन पर जाती है, तो उनके बहन के बच्चों को पतंग मिल जाता है। वो घर लेकर के जाते हैं, तो इनकी बुआ दोनों एड्रेस पढ़ती है तो समझ जाती है कि हमारे भाई का ही ये एड्रेस है। इस तरह से वो पत्र लिखती है। तो आज दोनों बिखरे हुए परिवार एक मिल जाते हैं। उन दोनों के बीच खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तो एक पतंग बिखरे हुए परिवार को मिला दिया, इसलिए ये पतंग सबका दिल जीत लिया। थैंक यू, धन्यवाद।